हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडर के लिए पार्ट ए का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार व बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है, जहां से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यूनिक और जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, जहां से आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का। किस स्वतंत्रता सेनानी को उसकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था? किस स्वतंत्रता सेनानी को मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए सागरमल गोपा, या ऑप्शन बी अर्जुनलाल सेठी, या ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारठ, या ऑप्शन नंबर डी माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बताओ दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी को मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था दोस्तों। अर्जुनलाल सेठी जिनका जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17, किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी दोस्तों? विजय कटकाटू की उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ के वे कौन से सिसोदिया शासक थे? महाराणा अमर सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, राजे सिंह, या महाराणा जय सिंह? दोस्तों बताओ दोस्तों, मेवाड़ के वे कौन से शासक थे जिन्होंने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? तो राज सिंह। कौन हो जाएंगे? राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर कहलाता है दोस्तों। क्या होगा? बीकानेर में जब कोई भी वस्तु जब हम आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर एक शुल्क लगता था, सीमा शुल्क लगता था। उस सीमा शुल्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? जकात, खेराज, लाटा या बिगोड़ी? दोस्तों क्या होगा? बीकानेर में जो आयात निर्यात पर जो सीमा शुल्क लगता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे जकात कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? जकात। जो सीमा शुल्क था जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता था। प्रश्न नंबर 19, सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? आपको बताना राजस्थान का कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जिसने 13 दिन तक महात्मा गांधी के साथ आमरण अनशन किया था 1942 में? कौन हो जाएगा? नेताराम सिंह जी, मास्टर भोलेनाथ, शोभाराम, या जमनालाल बजाज? दोस्तों कौन हो जाएगा? शोभाराम जी हो जाएंगे दोस्तों। शोभालाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जिन्होंने 13 दिन तक उपवास किया था महात्मा गांधी के साथ 1942 में आमरण अनशन में। तो शोभाराम इसका सही आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शोभाराम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? गटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि गटियाला का शिलालेख राजस्थान के किस जिले में मिला है? जोधपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, या बाड़मेर में? कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? गटियाला का शिलालेख अपने जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 21 क्या है? राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ दोस्तों, कमेंट कर कर आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर। बताओ दोस्तों, समय आपके पास बहुत कम है, मात्र 20 दिन ही पड़े हैं आपकी तैयारी को, एग्जाम को। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? अजमेर में। प्रश्न नंबर 22, फतेह जंग गुम्बद स्थित है। फतेहगंज गुम्बद कहाँ पर स्थित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, या धौलपुर में? कहाँ पर स्थित हो जाएगा दोस्तों? फतेहगंज गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो फतेहगंज गुम्बद स्थित कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है अपने? प्रश्न नंबर 23, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वह बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं बालकनाथ, जिनका जन्म जोधपुर के फलोदी में हुआ था और अब वह पूजे जाते हैं। कि कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं दोस्तों?
रूपनाथ जी, इलोजी, मामादेव या देव बाबा दोस्तों? कौन पूछे जाते हैं? रूपनाथ जी पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन? रूपनाथ जी। दोस्तों रूपनाथ जी जिनका जन्म होता फलोदी में होता, और फलोदी अब स्वतंत्र जिला बन चुका है दोस्तों। फलोदी क्या है? एक स्वतंत्र जिला बन चुका। आपको ये याद रखना है, फलोदी स्वयं एक स्वतंत्र जिला है, अब जोधपुर में नहीं आता है। फलोदी स्वयं एक स्वतंत्र जिला बन चुका है। और रूपनाथ जी जिनका जन्म फलोदी में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या है? नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल कोरिया की हवेली तथा सीताराम सिंगातिया की हवेली का शिल्प बेजोड़ कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में, जोधपुर में, नवलगढ़ में या जैसलमेर में? बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या डी सही होगा दोस्तों। नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम सिंगाटिया की हवेली का शिल्प बेजोड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिसाऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सिवाना का किला एक पर्वतीय दुर्ग है जो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में एक अवस्थित है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? इस प्रश्न से दोस्तों आपके कितने प्रश्न कंप्लीट होते हैं? सिवाना का दुर्ग जो कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। अब कब करवाया वो आपको बताना है ऑप्शन देखकर कि सिवाना का दुर्ग वीर नारायण पवार ने कब करवाया था। 7वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में या 15वीं सदी में दोस्तों? कब करवाया था? तो 10वीं सदी में वीर नारायण पवार ने बाड़मेर जिले में सिवाना का किला का दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो 10वीं सदी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर नारायण पवार ने 10वीं सदी में बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 26, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुखिया ढाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है दोस्तों? कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? जालोर का नृत्य हो जाएगा अपने ढोल नृत्य हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ढोल नृत्य। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का ढोल नृत्य। जबकि बम नृत्य अपने कहाँ पर किया जाता है? अलवर ए और बी, अलवर और भरतपुर में किया जाता है। चक्री नृत्य अपने हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलता है, हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलता है चक्री नृत्य जो कंजर जाति द्वारा किया जाता है। जबकि नेजा नृत्य अपने राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलता है, जो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलता है। और नेजा नृत्य भील और मीना जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो हमने प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? ढोल नृत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, किस जनजाति में गिरी के गोले के लेन देन मात्र से ही विवाह पक्का माना जाता है? किस जनजाति से गिरी के गोले से ही मात्र से ही विवाह पक्का माना जाता है? सासी जनजाति में, मीना जनजाति में, भील में या गरासिया में दोस्तों? किस जनजाति में माना जाता है बताओ दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सासी जनजाति में गोले के लेन देन से, जो गिरी का गोला होता है उसके लेन देन से ही विवाह को पक्का माना जाता है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है? द्वारकाधीश का मंदिर जो राजसमंद जिले में है जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था, और कहाँ पर करवाया था दोस्तों? द्वारकाधीश मंदिर जो राजसमंद जिले में है जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, और किस जगह करवाया था दोस्तों? नाथद्वारा में, काकरोली में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या खमनोर में दोस्तों? कहाँ पर करवाया था? तो द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? अपने काकरोली जिले में दोस्तों, काकरोली में है। और काकरोली कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। अगर बात करें दोस्तों महाराणा राज सिंह की, तो महाराणा राज सिंह को कटकाटू की उपाधि दी गई थी। किसे कटकाटू की उपाधि किस महाराणा को दी गई थी? राज सिंह को दी गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध वे गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है, कौन सी गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है? गलियाकोट, कोलवी, केतुन, लोदरवा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? बताओ कौन सा हो जाएगा? कोलवी हो जाएगा दोस्तों, जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है। गलियाकोट सभी को पता है दोस्तों, गलियाकोट कहाँ पर है? गलियाकोट अपने डूंगरपुर में है। प्रश्न नंबर 30, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल की देवी, तनोटा माता कहा जाता है, इसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में दोस्तों?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, वो इनका मंदिर कहाँ पर है। थार की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, और इनका मंदिर अपने जैसलमेर जिले में स्थित है दोस्तों। किन कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या है, पोतिया और देपाड़ा और खोइतू आदि क्या है। पोतिया देपाड़ा खोइतू क्या है, वस्त्र है आदिवासियों के, या आभूषण है, या उनके गांवों के नाम है, या उनके बच्चों के नाम है दोस्तों। बताना आपको कि पोतिया देपाड़ा खोइतू क्या है। ये पोतिया देपाड़ा खेतु आदिवासियों के वस्त्र है दोस्तों। क्या है, आदिवासियों के वस्त्र। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 क्या है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलयुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं, कौन हो जाएंगे दोस्तों, संत हरिदास जी, सुंदरदास जी, संत माउस जी, या संत धन्ना जी दोस्तों। कौन हो जाएंगे, हमने हो जाएंगे। इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 32 का, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे, हरिदास जी, जो निर्गुण संत थे। कौन, निर्गुण संत संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, निर्गुण संत संप्रदाय से संबंधित थे। कौन, संत हरिदास जी दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। आपको बताना है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना चल रही है। हाथी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, शेर परियोजना, या बाघ परियोजना दोस्तों। कौन सी परियोजना चल रही है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में, बाघ परियोजना चल रही है दोस्तों। कौन सी परियोजना, बाघ परियोजना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। सबसे अधिक राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों, आपको बताना है कहाँ पर हो जाएगा, बताओ दोस्तों। 35, प्रश्न नंबर 35, राजस्थान की 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है। पाली में, बूंदी में, बाड़मेर में, या दौसा में दोस्तों। कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। तो कौन से जिले में हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे अधिक है पशुओं की गणना। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार क्रमशः 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री से 3 और 78 डिग्री से 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को माना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, और सही आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कि वह नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है और पुनः मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है। लूनी नदी, गंभीर नदी, माही नदी, या पार्वती नदी दोस्तों। कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। माही नदी जो यू आकार बनाती है, जो कर्क रेखा से गुजरती है और यू आकार बनाती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुजरती है। माही नदी पर बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है, बजाज सागर बांध है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो भारत में इस खनिज के उत्पादन में 100% योगदान राजस्थान का ही है, यानी 100% योगदान किसका है, राजस्थान का। 100% योगदान राजस्थान का, यानी राजस्थान में यह खनिज पाया जाता है और कहीं पर यह खनिज नहीं पाया जाता है। कौन सा, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, या रॉक फॉस्फेट। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वोलेस्टोनाइट, जो सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है 100%। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमान के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है। हिंदू और मुसलमान के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, सिख, जैन, ईसाई, या बौद्ध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हिंदू और मुसलमान के बाद सबसे बाद जनसंख्या सबसे बड़ा समुदाय हो जाएगा अपने सिख हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिख। प्रश्न नंबर 40 आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ कर दिया गया था। फरवरी 99 में, मार्च 2000 में, जनवरी 2001 में, या फरवरी 2000
1992 में। कब क्या गया था दोस्तों? तो फरवरी 99 में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र ने थर्मल पावर स्टेशन अपना पहली इकाई का वाणिज्य संचालन प्रारंभ कर दिया गया था। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ आपके हिंदी प्लस राजस्थान जीके में 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। और ऐसे वीडियो को हमेशा प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीडियो को कमेंट में लिखकर बताओ कि हमारे द्वारा लाया गया मॉडल पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।